जी नमस्कार। इस समय हम पत्रकार एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सामने हैं। मैं इनसे जानकारी चाहता हूं कि गोरखपुर में पत्रकार के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उस संबंध में आपको क्या जानकारी है? देखिए, उसकी जानकारी हमको हुई, हम शहर के बाहर थे और हमको जानकारी हुई। जिस तरह से जैसे जानकारी हुई तुरंत जो पीड़ित पत्रकार है उनसे हमने संपर्क स्थापित किया दूरभाष से और उनसे हमने विस्तृत से क्या घटना हुई थी पूरी घटनाक्रम जानने की कोशिश की। और उसके बाद कल हमने अपना एक वीडियो भी उससे संबंधित जो है लाइव किया था फेसबुक के ऊपर, वो भी आपने देखा होगा। जिस तरह की घटना गोरखपुर के अंदर हो रही है, खासतौर से अगर इधर बता दें कि इधर 1, 2, 3, 4 सालों के अंदर जिस तरह से इस तरह जो हमारे चौथे स्तंभ है उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बहुत निंदनीय है और विचारणीय है। हर तरफ पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है। कभी पार्टी वाले बदसलूकी करते हैं, कभी प्रशासन बदसलूकी करता है, कभी पुलिस महकमा करता है। अभी जो रिसेंट मामला हुआ उसके अंदर सीधा कहीं ना कहीं आकर करके जो सीओ कोतवाली हैं उनके निर्देश के ऊपर जो उनके मातहत लोग थे उन्होंने कवरेज के दौरान, जो कि एक बड़ा अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कवरेज किया जा रहा था, जिसको लेकर करके वहां पर पत्रकार मौजूद था, आई कार्ड के साथ मौजूद था, प्रॉपर तरीके से मौजूद था और वो कवरेज कर रहा था, उसको लेकर के कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से गिरफ्तारी की गई संबंधित नेता की, उसका लाइव वीडियोस उसके पास मौजूद था और उनको रोका गया और निर्देश किया गया कि इनके मोबाइल जब्त कर लिया जाए। सिर्फ इनका ही नहीं, वहां पर जितने भी लोग, आम जनमानस भी जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में किसी तरह से अपने साथियों को खबर किया, वो लोग आए और उसके बाद जब सर्च करना शुरू किया, जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तो उसमें ये पता चला कि कोतवाली के अंदर है। कोतवाली के जब ये लोग पहुंचे हैं तो वहां पर कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर के काफी परेशानी इन लोग का सामना किए और बार बार अनुग्रह करते रह गए, रिक्वेस्ट किया कि जो मोबाइल आपने लिया, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का वापस कर दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 2-2.5 घंटे के बाद शायद जो मेरी अमित भारती जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि दुर्गावाड़ी के जो इंचार्ज हैं वो इनको बुलाते हैं। करीब 2-2.5 घंटे के बाद की ये घटना है और उनको अपने कमरे में ले जाते हैं, कमरे के कोतवाली के अंदर ले जाते हैं और वहां पर इनको मोबाइल देते हैं और इनके मोबाइल ऑन कराने के बाद, चूंकि हर के मोबाइल में बायोमेट्रिक लॉक लगा होता है तो वो खोल नहीं पाए थे, तो इनको खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद वो कथित वीडियो जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो जो फुटेज था उसको जबरिया डिलीट करवाया गया और डिलीट ही नहीं कराया गया बल्कि रिसाइकिलिंग से भी उसको प्रॉपर रूप से डिलीट कराया गया। जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। निर्देश दिया गया कि अब आप इसको लेकर के जाएं। लेकिन सवाल यह है कि कोई पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कवरेज करने के लिए और सच्चाई दिखाने के लिए समाज को अगर वो जा रहा है, तो क्या इस तरह से शासन प्रशासन, खासतौर से पुलिस, जिसको कहा जाता है कि पत्रकार और पुलिस शाने बशाने कंधे मिलाकर के चलती है, उसको इस तरह से रोकने का अधिकार किसने दिया? जी बिल्कुल सही कह रहे क्या हैं। आला अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे? हम इस संबंध में कल जो है हम आपसे एक सवाल से पूछेंगे कि इतना जद्दोजहद के बाद इनको मोबाइल दिया गया, आप भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक जिम्मेदार वाले पद पर पदासीन हैं, आपके समझ से क्या होना चाहिए कि इनको न्याय मिले और किस तरीके से आप एक्शन लेंगे कि आगे की कार्रवाई हो सके? बिल्कुल, कल हमारा एक पूरा डेलीगेशन है वो तैयार हो गया है, हमारी बातचीत हो गई है, आपातकालीन मीटिंग लिया है हमने और हम अपना दौरा जो है कैंसिल कर करके मैं गोरखपुर के अंदर आ चुका हूं और कल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और इस संबंध में अपनी बात रखें। और सिर्फ बात रखना ही मकसद नहीं है, हम ये कोशिश करेंगे कि खासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें, हम तो पूरे देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त फिलहाल जो गोरखपुर की घटना घटी है उसको लेकर के बात करेंगे कि कम से कम ये जो चौथा स्तंभ है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो ले और उनको निष्पक्ष और निष्काम और निर्भय रूप से काम करने की आजादी दे, ताकि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में न हो। हम इस चीज के लिए हम उनसे चाहेंगे कि वो इसका आश्वासन दे। हम तो चाहेंगे कि लिखित आश्वासन दे और इस पर इम्प्लीमेंट करावें और निर्देशित करें, अपने जितने भी चौकी इंचार्ज हैं और थाना अध्यक्ष उनको निर्देशित करें। जी, इसी तरीके से आपके द्वारा तमाम पत्रकारों को राहत भरी सांस मिलेगी और उनको कार्य करने में कुछ सुकून मिलेगा। निश्चित रूप जिस से तरीके से आपने बताया कि और मैं जिस पद पे पदासीन हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके का दोबारा गलतियां ना होने पाए और इसकी लिखित तौर पे कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, जी, ये पत्रकार एकता संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय हैं
इनकी बातों से आपको यह अवगत हो गए होंगे कि सारे पत्रकार की व्यथा क्या है, ये इनके चेहरे से झलक रहा है। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि पत्रकारों के हितों के लिए आप इस तरीके का विचार रखते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।